बेयर ग्रिल्स ये वो बंदा है जिसे हमने बचपन में ऐसे ऐसे कारनामे करते देखा है जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि जो काम ये इंसान कर चुका है हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि बेयर ग्रिल्स जो आज हमें निडर, बहादुर, मेंटली स्ट्रॉन्ग और हर मुसीबत से लड़ जाने वाला इंसान नजर आता है, एक टाइम पर वो भी कमजोर, डरा हुआ और डिप्रेशन में रह चुका इंसान है। बेयर ग्रिल्स यूएस की स्पेशल फोर्सेस SAS का भी हिस्सा रह चुके हैं। साल 1996 में बेयर अपने आर्मी के फ्रेंड्स के साथ ज़ैम्बिया में छुट्टियां मनाने गए और वहीं उन्होंने 16,000 फीट की ऊंचाई पर अपने पैराशूट के साथ प्लेन से छलांग लगा दी। ये उनके लिए बिल्कुल भी नया नहीं था, क्योंकि वो पहले भी कई बार स्काई डाइविंग कर चुके थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये डाइव उनकी जिंदगी की आखिरी डाइव होने वाली है। जमीन से 3,000 फीट की ऊंचाई पर बेयर ने अपना पैराशूट खोला, लेकिन उनकी नीचे गिरने की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई। बेयर ने जब ऊपर देखा तो पता चला कि उनके पैराशूट की रस्सियां बुरी तरह से आपस में उलझ चुकी हैं। फिर होना क्या था, वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन पर जा टकराए और एक ही झटके में अंधेरा छा गया। वो जमीन पर अपनी पीठ के बल गिरे थे और भयानक दर्द हो रहा था। और इससे भी बुरा ये हुआ कि वो अभी भी होश में थे। वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहे थे, बस वहीं लेटे लेटे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। वो कहते हैं कि इस दर्द को झेलने से अच्छा तो मौत थी, लेकिन मौत भी तब नहीं मिल रही थी। कुछ घंटों बाद उन्हें वहां से रेस्क्यू करके अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में लाया गया और वहीं डॉक्टर ने उनकी पीठ पर एक इंजेक्शन लगाया, जिससे कि वो दर्द कम होने लगा। बेयर ने उठने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा कि तुम्हारे स्पाइन की 3 मेन हड्डियां T8, T10 और T12 बुरी तरह से टूट चुकी हैं और तुम कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाओगे। ये सुनते ही 21 साला बेयर ग्रिल्स के मानो पैरों तले जमीन निकल गई हो। पहाड़ चढ़ने वाला नौजवान अब उठकर बाथरूम तक भी नहीं जा सकता था। बेयर की बैक को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा सा मेटल फ्रेम लगाया गया। एक्सीडेंट के 60 दिन बाद भी बेयर बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। बेयर बार बार एक्सीडेंट के उस सीन को दिमाग में इमेजिन करके रातों को रोते थे, खुद को कोसते थे, बुरा भला कहते थे कि शायद अब मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा। उनकी जिंदगी जीने का मकसद ही एडवेंचर था, घूमना फिरना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना। इस चोट ने उनसे जीने की वजह ही छीन ली थी। दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उनका जिस्म भी अकड़ता जा रहा था। तभी उनकी नज़र सामने की दीवार पर लगी हुई फोटो पर गई, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की थी। बेयर और उनके फादर का ड्रीम था कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करें, लेकिन अब क्लाइम करना तो दूर, वो उठकर बैठ भी नहीं सकते थे। उस वक्त जो लोग बेयर ग्रिल्स को जानते थे उन्हें लगा कि ये तो बहुत पॉजिटिव बंदा है, वो बहुत हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ इस चोट का मुकाबला कर ही लेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो 21 साल के थे और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब ज़िंदगी में होगा क्या। तभी बेयर ग्रिल्स ने कुछ ऐसा किया जो कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। बैक पर मेटल फ्रेम लगे होने के बावजूद भी बेयर बेड से गिरते पड़ते उठे और फोटो तक जा पहुंचे और कहा कि कुछ भी हो जाए मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करके ही रहूँगा। लेकिन ऐसा करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ने तब तक एवरेस्ट पर कई मिशन भेजे थे और उनमें से सिर्फ एक ही मिशन कामयाब हुआ था और जो लोग कामयाब हुए थे वो भी मरते मरते बचे थे। उन्हें अपने हाथ पांव की उंगलियां तक कटवानी पड़ी। लेकिन ये सब जानने के बाद भी बेयर ग्रिल्स ने अपना और अपने फादर का ख्वाब पूरा करने का फैसला किया और यही सोचते सोचते वो सो गए। अगले दिन उन्हें अपनी दादी माँ की एक बात याद आती है, जो हमेशा कहा करती थी कि बेयर, लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। इंसान ही है जो खुद को दुखी करने और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है रब की मर्जी से हो रहा है, वो कुछ भी गलत नहीं होने देता। उस टाइम उन्होंने इस बात की गहराई को फील किया कि वो इस एक्सीडेंट में, इस इंजरी और चोट से मर भी सकते थे, क्योंकि वो जिंदा हैं। रब ने उनके लिए कुछ बेहतर ही प्लान करके रखा है। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को हील किया। 1 साल के अंदर अंदर वो ठीक हो गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया कि वो स्पेशल फोर्सेस में वापस ट्रेनिंग नहीं कर सकते।
अब जॉब ना होने की वजह से उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन अपना ख्वाब पूरा करने के लिए उन्हें 25 से 50 लाख की ज़रूरत थी। करीब 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे, लेकिन सभी ने एक के बाद एक रिजेक्ट कर दिया। फिर आखिरकार SSAFA फोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी मदद की। अब माउंट एवरेस्ट पर तो वो जा पहुंचे, लेकिन उनके साथ वहां वही हुआ जिसकी उन्होंने दोबारा तवक्को नहीं की थी। उनके पैरों के नीचे की बर्फ खिसकने लगी और वो गड्ढे में जा गिरे। गड्ढा इतना गहरा था कि उन्हें 1000 मीटर नीचे तक भी एंड दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनकी रस्सी पत्थर में अटकी और वो बर्फ के साथ ही लटक गए। बियर को इतनी चोटें आईं कि वो कुछ सेकंड तक तो बेहोश हो गए, लेकिन आखिरकार उनके फ्रेंड्स वहां आ पहुंचे और उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। बाहर निकलते ही बियर नीचे लेट गए और कांपने लगे। वो उस वक्त 23 साल के थे और 2 बार मरते मरते बचे थे। कुछ दिनों के रेस्ट के बाद उन्होंने दोबारा क्लाइंबिंग जारी रखी और 16 मई 1998 को उन्होंने अपने बचपन का ख्वाब पूरा कर लिया। ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर जैसे तैसे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन गए और उसके बाद पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी और पहचानने लगी। दोस्तों, ये थे रियल लाइफ सुपर हीरो बियर ग्रिल्स की लाइफ कहानी। अगर आपको वीडियो पावरफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।